दोस्तों, मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला में शांति बहाली के बाद ग्रीनलैंड को कब्जाने का सपना देखा। हालांकि कनाडा पे इनकी नजर पहले से ही है, लेकिन अब ट्रंप ने अपनी छोटी छोटी चील जैसी आंखें इंडियन ओशन की तरफ कर ली हैं। जी हाँ, इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड है, डिएगो गार्सिया, विच इज टेरिटोरी ऑफ मॉरिशस। ट्रंप चाहते हैं कि अब उसे भी कब्जा जाए। बेसिकली ट्रंप इज सिंगल हैंडेडली रीसेपिंग द वर्ल्ड ऑर्डर where there is no multipolarity, no multilateralism, and no any third world order. Might is right. मेरे पास पैसा है, पावर है, देन आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन कैप्चर एनीथिंग, आई कैन मोक एनीवन। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, पावर है, एंड मैं हूं डोनाल्ड डक। तो चलिए डोनाल्ड डक के इस नए विवाद को समझने का प्रयास करते हैं। एंड न्यूज आपके सामने है। आफ्टर ग्रीनलैंड, नाउ डिएगो गार्सिया, ट्रंप शिफ्ट्स फोकस टू इंडियन ओशन, इंपैक्ट ऑन इंडिया। इंडियन ओशन की बात हो रही है तो भारत इंपैक्टेड हुए बिना नहीं रह सकता। ग्रीनलैंड के बाद भारत के पड़ोस पर डोनाल्ड ट्रंप की गिद्ध नजर हमारे लिए कितना खतरनाक, ये समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये डिएगो गार्सिया बेसिकली क्या है। तो देखिए, ये एक सबसे बड़ा आइलैंड है ऑफ द चागोस आर्किपिलागो। एंड ये चागोस आर्किपिलागो क्या है? तो इंडियन ओशन में ये एक ग्रुप ऑफ 7 एटोल्स है विच इज कंप्राइजिंग मोर देन 60 आइलैंड्स। यहां आप देख पाओगे इमेज में, आई होप आपको ये विजिबल हो। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है ये चागोस आर्किपिलागो। एंड एटोल्स बेसिकली रिंग शेप्ड आइलैंड्स को कहते हैं, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं एंड बीच में लैगून्स होती हैं। तो ये है चागोस आर्किपिलागो, जिसके नॉर्थ में देखने को मिलता है मोल्डीव आर्किपिलागो। तो या ये कह सकते हैं कि मोल्डीव आर्किपिलागो के साउथ में है चागोस आर्किपिलागो इन द इंडियन ओशन रीजन। एंड दिस चैन ऑफ आइलैंड्स is the southmost archipelago of the Chagos Lakadiv Ridge। फिर से समझिए, चागोस लकाडिव रिज जो कि एक लॉन्ग सबमरीन माउंटेन रेंज है इन द इंडियन ओशन। समुद्र के नीचे, पानी के नीचे फैला हुआ एक लंबा माउंटेन रेंज जिसका पार्ट है चागोस लकाडिव रिज। एंड उसी का सबसे साउथ मोस्ट आर्किपिलागो है चागोस आर्किपिलागो। यहाँ गूगल मैप पे इसको और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख पाओगे, आई होप ये आपको विजिबल हो, ये हमारे लक्षद्वीप से शुरू होकर फिर मालदीव एंड देन उसके बाद नीचे ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी, यही है बेसिकली चागोस आर्किपिलागो। यहाँ तक फैला हुआ है ये चागोस लकाडिव रिज, जो कि समुद्र के नीचे एक बड़े माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है। एंड आसान भाषा में कह सकते हैं कि समुद्र के नीचे जो माउंटेन है उसका ऊपर उठा हुआ पार्ट ही छोटे छोटे आइलैंड्स का निर्माण करता है। यहाँ पे भारत का टेरिटोरी है, इंटीग्रल पार्ट है भारत का। देन उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा मोल्डीव, एंड ये भी एक छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ देश है। एंड देन उसके बाद नीचे देखने को मिलता है ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी, जिसका ऑफिशियल या क्या कह सकते हैं, इट मीन्स यही है चागोस आर्किपिलागो। एंड ये टेरिटोरी है मॉरिशस की। अगर हम इस आर्किपिलागो से साउथ वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ देखने को मिलेगा पोर्ट लुइस, विच इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस की ये इंटीग्रल टेरिटोरी है। ऐतिहासिक रूप से मॉरिशस इसे अपना मानता आया है। हालांकि आप देखोगे कि मॉरिशस से इसकी जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर की बताई जाती है। एंड यहाँ आप देख पाओगे ये मॉरिशस। एंड मॉरिशस से अगर हम चलें इस साइड में तो देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी, जो कि स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है इसकी लोकेशन की वजह से।
जियोग्राफिकल लोकेशन इसको एक एज देती है कि यहाँ से इंटायर इंडियन ओशन को मॉनिटर किया जा सकता है, एज में रखा जा सकता है। तो नाउ इसके टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर क्या डिस्प्यूट्स हैं उसको समझने से पहले इसका ब्रीफ हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे तो इस आइलैंड को या इस आर्किपिलागो को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था पोर्तुगीज के द्वारा। पोर्तुगीज एक्सप्लोरर यहाँ पे पहुंचे थे अर्ली 16th सेंचुरी में, या परफेक्टली बात करें तो 1512 ईस्वी में कुछ एक्सप्लोरर यहाँ पे आए एंड देन उनको ये मिला। एंड विकिपीडिया का कहना है एंड कुछ और मैं आर्टिकल्स यहाँ पे देख रहा था, उनका कहना है कि अर्ली एविडेंस हमारे पास नहीं है कि कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पे रही होंगी। इट मीन्स कोई नेटिव यहाँ की जनजाति, नेटिव पीपल यहाँ के रहे होंगे। लोग बाहर से ही आके बसे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ एशिया से, मोल्डीव से, मॉरिशस से, इवन फ्रेंच, यूके के लोग एंड चारों तरफ के जो आर्किपिलागोज हैं वहीं से लोग यहाँ पे आके बसे हैं, ऐसा इतिहास बताता है। देन 16th सेंचुरी के बाद आगे चलकर कॉलोनियल शिफ्ट देखने को मिलता है इस पूरे आइलैंड का, या इस रीजन में जितने भी आइलैंड्स हैं उनका। फ्रेंच के द्वारा 1793 में इसे कॉलोनाइज कर लिया जाता है। इट मीन्स ये कॉलोनी बन जाता है फ्रेंच की एज पार्ट ऑफ मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस का पार्ट था तो आर्किपिलागो भी ऑब्वियस सी बात है कॉलोनी हो जाती है फ्रेंच की। एंड देन हम देखते हैं कि नेपोलियनिक वार जो हुआ था फ्रेंच एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, जिसमें नेपोलियन वो बोनापार्ट पार्टिसिपेट कर रहा था 1814 में। उसके बाद इसे फ्रेंच के द्वारा यूके को सीड कर दिया जाता है। इट वाज सीडेड टू यूके इन 1814 आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये यूके की कॉलोनी बन जाता है, मॉरिशस भी एंड सब्सिक्वेंटली दिस आर्किपिलागो। सो नाउ आगे हम देखते हैं कि जब ये डीकोलोनाइजेशन का दौर आया, देश आजाद होते गए, कॉलोनियल पावर्स को लात मार मार के भगा दिया जाता रहा। भारत आजाद हुआ, उसके बाद हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान वगैरह सब जैसे जैसे हम लोग आजाद होते गए, चाइना वगैरह, तो इस रीजन में भी आजादी का दौर देखने को मिला। मॉरिशस को भी 1965 में ब्रिटिश से आजादी मिल जाती है, लेकिन ब्रिटिश एक बड़ा खेल यहाँ पे ये कर देते हैं 1965 में कि इस आर्किपिलागो को डिटैच कर देते हैं फ्रॉम द मेनलैंड मॉरिशस। जी हाँ, 1965 में एक ट्रीटी की जाती है मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ में, मॉरिशस एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एंड देन उसके तहत इसे सेपरेट कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है मेनलैंड मॉरिशस से। यूके डिटैच्ड दिस चागोस आर्किपिलागो and to form the British Indian Ocean Territory BIOT। तो यहाँ पर भी आप देखोगे आज भी गूगल मैप इसको कहाँ गया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी ही दिखा रहा है। तो ये चागोस आर्किपिलागो के आइलैंड्स हैं। अब यहाँ पे लंबे समय तक विवाद चलता है 1965 से लेकर, क्योंकि 1970s में इसे जो है मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या कहें कि इसे मिलिट्री बेस बना दिया जाता है यूएस एंड यूके के द्वारा। 1966 में मिलिटराइजेशन इसका होता है, यूएस एंड यूके साइन करते हैं एक सीक्रेट डील टू एस्टैब्लिश ए मिलिट्री बेस इन दिस रीजन, या कहें कि डिएगो गार्सिया में। तो डिएगो गार्सिया इस चागोस आर्किपिलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो इसका मैप यहाँ आप देख पा रहे हैं, एंड यहीं पे मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। एंड आज के समय आपको बता दूं यूएस एंड यूके की जॉइंट मिलिट्री यहाँ पे रहती है सिंस 1970s, एंड एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर फैसिलिटी भी यहाँ पे बनाई हुई है। B2 बॉम्बर्स, B55 बॉम्बर्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं ऐसा बताया जाता है। नेवल लॉजिस्टिक हब्स यूएस के द्वारा बनाए गए हैं, इवन यूके के द्वारा। प्री पोजिशनड मिलिट्री सप्लाईज यहाँ से सप्लाई की जा सकती हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इंटेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप किया जा चुका है। और सबसे खास बात, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन
या जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है कि 3 प्रकार के कॉन्टिनेंट्स पे यहाँ पे नज़र रखी जा सकती है। अगर आप यहाँ देख पाओगे बीच में मानो ये कहीं पे है, तो हमारा एशिया, देन इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे अफ्रीका, मिडल ईस्ट, चारों तरफ आप कहोगे कि नज़र रखी जा सकती है, मॉनिटर किया जा सकता है। चाहे मिडल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, या चाइनीज एक्टिविटीज हो इन द इंडियन ओशन रीजन, उन पे भी यहाँ से नजर रखी जा सकती है, मॉनिटर किया जा सकता है। सो इट अलाउज यूएस एंड यूके टू स्ट्राइक एंड टू मॉनिटर एंड टू रिस्पॉन्ड टू एनी टाइप ऑफ activity, any type of threat in the Indian Ocean across the 3 continents। तो ये इसका सिग्निफिकेंट है, इसीलिए यूके इसे छोड़ना नहीं चाहता था। मिलिट्री बेस बनाया हुआ है 1965 से ही ये ऑपरेशनल है, लेकिन डिस्प्यूट होता है क्लेम्स को लेकर, टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर। मॉरिशस क्लेम करता है कि ये हिस्टोरिकली मॉरिशस का पार्ट था, तो ये हमेशा मॉरिशस का होना चाहिए। 1965 में जो डिटैचमेंट हुआ था was a violation of the international laws and UN decolonization principles। ये मामला यूएन में जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, जहां 2019 में इसका एक वर्डिक्ट आता है कि ये जो यूके का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये इलीगल है। हालांकि ये बाइंडिंग वर्डिक्ट्स नहीं होते हैं, बट फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखोगे रिकॉग्निशन मिलता है मॉरिशस को। हार होती है यूके की कॉलोनियल माइंडसेट की। देन उसके बाद यूएन जनरल असेंबली में भी एक ये पास किया जाता है रेजोल्यूशन, एंड यह डिमांड होती है कि यूके विड्रॉ कर ले जल्द से जल्द। 2019 की बात कर रहे हैं, 2020 में भी ये डेवलपमेंट हुई। देन उसके बाद हम देखते हैं कि 22 मई 2025 को यूके यहाँ पे एक ट्रीटी करता है, एक संधि करता है मॉरिशस के साथ मिलकर, एंड इसका जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो ट्रांसफर करने की बात की जाती है टू दी मॉरिशस, राइट। अब यहाँ पे यूके विड्रॉ करने वाला है, बट यहाँ पे खेला ये कर दिया यूएस एंड यूके ने मिलके कि हम इस आर्किप्लागो में जितने भी आइलैंड्स हैं वो तो मॉरिशस को दे देंगे। जहां आप देख पाओगे छोटे छोटे बहुत से आइलैंड्स हैं, 60 प्लस हैं, उनको तो सौंप दिया जाएगा मॉरिशस को, बट ये जो डिएगो गार्सिया है इसको नहीं दिया जाएगा। इसको दिया जाएगा लेकिन 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया जाएगा मॉरिशस से, एंड इसके लिए कुछ पैसा भी जो है हर साल मॉरिशस को दिया जाना है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये 99 साल के लिए आप देखोगे ब्रिटिश ने लीज पे ले लिया है मिलिट्री बेस बनाने के लिए। इवन यूएस की मिलिट्री भी यहाँ पे है। एट ए टाइम बताया जाता है 2500 से 3000 पर्सनल्स ऑफ द यूएस मिलिट्री आर डिप्लॉयड एट द डिएगो गार्सिया आइलैंड, वो हमेशा रहते ही हैं। एंड जैसा कि हमने बताया लॉजिस्टिकल हब्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। एंड न केवल लॉजिस्टिक की बात कर सकते हैं, ये जो बेसिकली पर्टिकुलर आइलैंड आप देख पा रहे हो, इसका इतिहास में जो पास्ट वार्स हुए हैं बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे बात करो आप गल्फ वार की 1991 में, अफगान वार की बात करें 2001 में, एंड ऐसे ही जो इराक वार 2003 का करें बात, या फिर आप बात कर सकते हो अभी जो 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, उसमें भी ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन के लिए सिग्निफिकेंट रोल निभाता रहा। आपको पता है 1971 में जब जब यहाँ से पाकिस्तान की मदद के लिए यूएस सामने आया था, देन यूएस के जो डिस्ट्रॉयर्स एंड जो भी फ्रिगेट्स वेजल्स यहीं से रवाना हुए थे इंडियन ओशन में भारत की तरफ। वो तो थैंक्स टू दी रसिया जिन्होंने हमारा साथ दिया, एंड ये बांग्लादेश का जन्म हुआ, राइट। तो वो काफी एक लंबी चौड़ी कहानी है, उस पर भी हम नहीं जाएंगे अभी के लिए, बट आप सिग्निफिकेंट इसका समझ सकते हो कि कैसे कैसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स में भी ये यूएस के लिए एक सिग्निफिकेंट बेस रहा है।
सो लास्ट ईयर ये जो एग्रीमेंट हुआ सॉवरेनिटी ट्रांसफर का, तो यूएस उस समय से सपोर्ट करता हुआ नजर आया। आप देख पाओगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पे हम हैं, यूएस सपोर्ट फॉर यूके एंड मॉरिशस एग्रीमेंट ऑन द चागोस आर्किपेलागो। मार्को रूबियो ने तो ये कहा था कि ये एक मोन्यूमेंटल एग्रीमेंट है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बट अब अचानक से ट्रंप यहाँ पे रिवर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि यूके जो ये रिटर्न कर रहा है ना मॉरिशस को, ये इनकी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है, सबसे बड़ी भूल होगी। एंड ये रिटर्न ही क्यों कर रहे हैं, ये तो यूएस के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ट्रंप स्लैम्स यूके डील टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड्स आफ्टर प्रीवियसली बैक इट। हर जगह आपको ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली ट्रंप ने दावोस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जो है मेंशन किया। एंड ट्रुथ सोशल तो जो इनका प्लेटफॉर्म है ही। शॉकिंगली आवर ब्रिलियंट नेटो अलाई यूनाइटेड किंगडम is currently planning to give away the island of Diego Garcia, the site of a vital US military base, to Mauritius, and to do so for no reason whatsoever। कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसके लिए यूएस इसे यूके इसे सौंप रहा है। देयर इज नो डाउट कि चाइना एंड रसिया हमारे यहाँ से निकलने के बाद आके बैठ जाएंगे एंड वो नोटिस करेंगे कि ये हमारी टोटल वीकनेस है। दीज आर इंटरनेशनल पावर्स who only recognize strength, which is why the United States of America under my leadership is now, after only 1 year, respected like never before। ये अहंकार, ये है घमंड, ये है सत्ता, ये है पावर। ट्रंप साफ साफ हड़का रहे हैं अदर कंट्रीज को। द यूके गिविंग अवे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लैंड is an act of great stupidity, caps lock, and is another in a very long line of national security reasons। तो उनका कहना है कि ये यूके यहाँ पे राइट थिंग नहीं कर रहा। तो डेनमार्क के साथ मैं जो करने जा रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन के साथ जो करने जा रहा हूँ, ग्रीनलैंड को जो अक्वायर मुझे करना है ना, वो सही है। दिस इज द राइट थिंग टू सिक्योर अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक। अब इसमें भारत के क्या इंटरेस्ट हैं, तो देखिए भारत हमेशा से ही, आपको बता दूं, मॉरिशस का समर्थन करता आया है। भारत ने जस्टिफाई किया है, क्या कहा, कहा गया, हाँ, भारत ने हमेशा से ही समर्थन किया है मॉरिशस के हैंडओवर का। आप देख पाओगे स्टेटमेंट ऑन चागोस ट्रीटी साइंड हुई थी जो कि यूके एंड मॉरिशस के बीच में। भारत ने कहा कि ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। we welcome the signing of the treaty between these two countries of the return of Mauritian sovereignty over the Chagos archipelago, जिसमें डिएगो गार्सिया भी इंक्लूड किया जाता है। the formal resolution of the long standing dispute through its bilateral treaty, ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट की तरह है एंड एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा इस पूरे रीजन में। तो भारत ने इसे वेलकम किया। एंड भारत उसके बाद आप देखोगे 680 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस किया इस पर्टिकुलर चागोस आर्किपेलागो के लिए एंड मॉरिशस के लिए। मॉरिशस ऑब्वियस सी बात है एक फ्रेंडली कंट्री है भारत की। इंडिया मॉरिशस एग्रीज टू डेवलप एंड मॉनिटर चागोस मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया। तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत ने 680 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज अनवील किया था मॉरिशस के लिए, जिसमें पोर्ट लुइस हार्बर को भी डेवलप करना है, चागोस मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया को भी डेवलप करना है। एंड ये चीज़ है, तो क्योंकि भारत नहीं चाहेगा यहाँ यूके, यूएस, चाइना या अदर किसी राइवल कंट्री के बेस हों या मिलिट्री प्रेजेंस रहे इंडियन ओशन में, क्योंकि डायरेक्ट खतरा हमको यहाँ से रहता है, बहुत ज़्यादा दूरी यहाँ पे नहीं है। 1971 का दौर हमने देखा है, पता नहीं कब हालात बदल जाए, कब चीज़ें चेंज हो जाएं, नो वन नोज। ऐसे में यहाँ फ्री इंडो पैसिफिक की जो हम बात करते हैं, भारत उसको रिट्रेट करता रहेगा एंड ये हमारी पोजीशन है।
आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।